मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, क्यों करना है भजन? भाई गुरु की आज्ञा है, हम और कुछ नहीं जानते। भजन करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, जब तक कोई अनुभव नहीं हुआ तब तक तो आप कुछ नहीं कह सकते ना कि भाई भजन करने से क्या होता है, क्या हुआ। हम नहीं जानते क्या हुआ, क्या होगा, क्या हो सकता है, हम कुछ नहीं जानते। भजन कर रहे हैं क्यों भाई? गुरु की आज्ञा है, बस गुरु की आज्ञा में है। और गुरु की आज्ञा में रहने वाला आज नहीं तो कल कृपा पात्र हो ही जाता है। उसका जीवन वो आकार ग्रहण कर लेता है, वो पात्र हो ही जाता है। मुझे तो बड़ा मार्मिक प्रसंग लगता है ये, जब महादेव ने भेजा जगदम्बा की परीक्षा लेने के लिए। अच्छा, परीक्षा लेने के लिए कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी आया है, सप्तर्षि आए हैं। अनेक अनेक प्रकार के विचार उनके सामने रख दिए। कितनी धीरमती है जगदम्बा, कैसी अद्भुत उनकी निष्ठा है। लेकिन उस निष्ठा के मूल में क्या है? उनकी अपनी बुद्धि नहीं है, उनका अपना ज्ञान नहीं है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहूं कुमारी। और सप्तऋषि उससे पहले क्या कह रहे हैं? अरे ये किसको बरने का संकल्प लेकर बैठी हो? कहां देखो महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। लेकिन वो डोली नहीं। अरे हमारे गुरुजनों के, हमारे संत जनों के विषय में कोई दो बात हमारे कान में आकर कह दे तो हमारे मन में संशय उपस्थित हो जाता है। और वहां सप्तर्षि आए हैं, नारायण के सब गुण गिना दिए और कहा कि किसको वरने का संकल्प लेकर बैठी हो? वो श्मशान वासी हैं, भभूत लपेटे रहते हैं, और जाने क्या क्या, कितना कुछ उन्होंने कहा। और जब वो नहीं मानी, अंत में इतना तक कह दिया, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। पर वो अडिग हैं, उनको उनके संकल्प से कोई हिला नहीं पाया। और मैं देखता हूं इस निश्चय के मूल में क्या है? इस निश्चय के मूल में न तो ज्ञान है, न कर्म है, न जप है, न तप है। इस निश्चय के मूल में क्या है? गुरु की भक्ति है, गुरु चरणों में निष्ठा है। तजहु न नारद करी उपदेशु। मैं अपने गुरु की आज्ञा में रहकर भजन कर रही हूं, मैं कुछ नहीं जानती। और आप मुझे तप छोड़ने को कह रहे हैं। मैं जिनके लिए तप कर रही हूं, आनी कहे सत बार महेशु। जिनके लिए मैं तप कर रही हूं, वो भी आकर एक बार नहीं 100 बार आकर मुझे कहें तो भी मैं अपने व्रत से टलने वाली नहीं। और मैं देखता हूं इसके मूल में क्या है? गुरु की भक्ति है, गुरु की आज्ञा है। ये बात तो मैं आपको अपने साधक जीवन के अनुभव से कह रहा हूं, उपदेश नहीं दे रहा हूं, अपना अनुभव आपसे कह रहा हूं। ये इतना शक्तिशाली भाव है, इस भाव में इतना बल, इतनी सामर्थ्य है। एक भाव अपने जीवन में लेकर आई, भाई हम कुछ नहीं जानते, भगवान को हमने देखा नहीं, और कोई अनुभव हमको है नहीं, हम कुछ नहीं जानते भजन से क्या होता है, क्या होगा, क्या हो सकता है, ये सब कुछ नहीं जानते। एक बात जानते भाई, हमारे गुरु ने आज्ञा दी है भजन करना, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं बस। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तुलसी बाबा कह रहे ते जन सकल विभव बस करही। अरे कैसी अद्भुत निष्ठा है जगदम्बा की अपने गुरु के चरणों में। महादेव कथा सुनाते सुनाते नारद जी वाला प्रसंग सुना रहे हैं कि भाई देखो कैसे नारद जी ने श्राप दे दिया। और वो तुरंत पूछती हैं, श्राप दे दिया? हमारे गुरुदेव ने नारायण को श्राप दिया? तो क्या गलती की थी नारायण ने? महादेव हंसने लगे, बोले वाह, तुम्हारी गुरु भक्ति को हम प्रणाम करते हैं। ये प्रसंग सुनने के बाद तुमने ये नहीं कहा कि नारद जी ने श्राप क्यों दिया, तुम ये पूछ रहे हो नारायण से क्या गलती हुई थी, कोई अपराध तो उनसे हुआ होगा। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। अरे गुरु के रूप में वही तो आया है, और कौन है? गुरु के रूप में प्रभु की कृपा ही तो प्रतिभासित होती है। उसी ने ही तो द्वार खोला है गुरु के रूप में, वो झरोखा आकर उसी ने ही तो खोला है, आप झांक सको उस पार। देहली का पूजन होता है ना मंदिर में, गर्भगृह की देहली का पूजन होता है। क्यों? क्योंकि भाई वहीं से हमको नित्य दर्शन प्राप्त होता है, भीतर तक तो हमारा प्रवेश नहीं है। वो जो द्वार है ना वो बड़ा पवित्र है, जो हमें नित्य प्रभु का दर्शन कराता है।
इसलिए मैंने कहा भाई ये भाव अपने आप में इतना सबल, इतना समर्थ है। एक ये भाव, कुछ नहीं जानते हम, एक बात जानते हैं भाई, हमारे गुरु ने कहा है नाम जपना, तो बस नाम जप रहे हैं।